अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम अदनान अली रज़ा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल अदनान बैंकर। ये वीडियो डिजीज़ अकाउंट के बारे में है। बैंक में डिजीज़ अकाउंट हो जाते हैं जब कोई कस्टमर की डेथ हो जाती है, तो वो जो अकाउंट होता है उसको डिजीज़ अकाउंट बोलते हैं। एज ए बैंकर और अगर आप कस्टमर के लीगल हायर्स हैं तो दोनों के लिए ये वीडियो बहुत मुफीद है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें डिजीज़ अकाउंट से जुड़ी जो बैंक की रिक्वायरमेंट्स हैं। सपोज़ अगर आप एज ए कस्टमर है और आपका कोई घर में कोई डेथ हो जाती है फादर की या मदर की, और उनके अकाउंट में कोई बैलेंस पड़ा है, तो आपने किस तरह वो विड्रॉ करवाने हैं। और अगर आज एज ए बैंकर आपके जो कस्टमर है वो डिजीज़ हो गया, तो अकाउंट के साथ आपने क्या ट्रीटमेंट करनी है, ये आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि बैंक में किसी तरह का भी जो अकाउंट होता है, चाहे वो करंट हो, चाहे वो सेविंग हो, चाहे वो कोई सर्टिफिकेट हो, इस्लामिक इन्वेस्टमेंट हो जाए, आमदन सर्टिफिकेट, मीज़ान आमदन सर्टिफिकेट हो जाए, मंथली मुदारबा सर्टिफिकेट, ये मैं आपको मीज़ान बैंक का बता रहा हूँ जो इस वक्त टॉप ऑफ दी बैंक है पाकिस्तान में। लेकिन अदर बैंक का भी मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड पे, जस्ट लाइक अदर पंजाब बैंक हो गया। उसके अलावा जो बाकी बैंक्स का इवन प्रोसीजर जो मेन थिंग्स होती हैं वो सेम ही होती हैं। उनका बैंक का इंटरनल जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो मेन थिंग्स कस्टमर से डिमांड की जाती हैं वो ऑब्वियसली सेम ही होता है तकरीबन। आगे गाइडलाइंस में आ जाता है। देखिए, कस्टमर कोई भी जब वो उसकी डेथ होती है, अकाउंट होल्डर बैंकिंग टर्म में उसको बोलते हैं ना, तो उसकी डेथ होती है तो उसका जो भी बैंक के साथ एक रिलेशन होता है वो बिल्कुल कैंसिल ख़त्म हो जाता है वो। तो हमने उसको फिर बैंक के सिस्टम में मार्क भी करना होता है। उसके लिए हमें डेथ नोटिस चाहिए होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो उसकी जितने भी पावर ऑफ अटॉर्नी या मैंडेट उस कस्टमर ने दिए होते हैं, सपोज़ अपनी वाइफ को उसने मैंडेट दिया हुआ है, अपने सन को दिया हुआ है, तो वो सब ऑल जो चीज़ें वो भी सीज़ हो जाती हैं। जब सिस्टम में हम उसकी डेथ को अपडेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसने अगर कोई चेक इशू किया हुआ है कस्टमर ने, ठीक है, और कोई भी पेमेंट उसकी किसी बंदे को दी हुई है, तो वो सब अभी नो डेबिट हो जाता है। यानी वो कोई भी चेक, कोई भी डेबिट एक्टिविटी अकाउंट में नहीं हो सकती, ना कोई कैश विड्रॉल हो सकती है, चाहे किसी भी मोड से हो, कैश ऑन काउंटर हो, ठीक है, क्लियरिंग में हो, ठीक है। तो ये जो है ना चीज़ होती है। इससे ये डेटा ऑफ अकाउंट होल्डर कैंसिल ऑल फ्यूचर रिलेशन विद द बैंक, ये वही चीज़ मैंने बताई, हम ताफर अटारनी आपको बता दिया। ऑल अकाउंट्स जो है ना वो फ्रोज हो जाते हैं, जिसमें चाहे सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, जब किसी किस्म के भी TDR CY, ये वही चीज़ें सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताए हैं, जो अमाउंट फिक्स करवा दी जाती है अकाउंट होल्डर या कस्टमर की जान से बैंक में, और उस पर वो मंथली प्रॉफिट लेते हैं, तो हर तरह के सर्टिफिकेट भी जो है ना इसमें फ्रीज़ हो जाते हैं। ओके, इसके बाद आ गया ये जो डिजीज़ मार्किंग होती है ये सिर्फ में होती है। मीन वाइल कि अगर एक अकाउंट होल्डर है जिनकी डेथ हुई है और उनके 4 अकाउंट हैं एक ही बैंक में, तो वो ये नहीं है कि एक अकाउंट जिस ब्रांच में उनका खुला हुआ था बाकी अदर ब्रांचेस में उनके अकाउंट हैं, तो वो सिर्फ एक ही अकाउंट जिसमें उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट जमा कराया वही बंद हुआ है, नहीं। इवन उनके जिस बैंक में अगर अदर उसी बैंक के अंदर दूसरी ब्रांचेस में भी अकाउंट हैं, ये आपने याद रखनी है। सेम बैंक की बात करूँ, अगर मीज़ान बैंक में अकाउंट है तो मीज़ान बैंक की बात कर रहा हूँ। बाकी बैंकों में अगर नेशनल बैंक में उसका अकाउंट है तो वहाँ जाके अलग से नोटिस ऑफ डेथ वो जो कस्टमर के लवाहिकीन हैं उन्होंने जमा कराना है। ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये उस कस्टमर जो अकाउंट होल्डर या जो भी बंदा है फौत हुआ है उसके लवाहिकीन की ज़िम्मेदारी है कि वो बैंक उसके मुतल्लिका बैंक को इतला दें कि उसकी डेथ हो गई है, ताकि उसका जो बैलेंस है वो उसी वक्त उसको डेबिट ब्लॉक लगाया जाए और एज़ पर कोर्ट डिस्क्रिप्शन वो बैलेंस डिसबर्स हो उसके लीगल हायर्स, यानी उसके जो वरसान है, ठीक है। आगे अभी नो डेबिट ट्रांजैक्शन शैल बी परमिटेड इन द अकाउंट ऑफ डिजीज़ कस्टमर, ठीक है, यानी उसमें कोई नो डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं होगी। 2.5 क्लॉज है, ये आपके सामने है। हर एक चीज़ आपको बुक से समझा रहा हूँ ताकि आपको उसमें इजीली समझ आए। ये अभी मैंने मीज़ान बैंक का मैनुअल खोला हुआ है। इसके बाद मैं आपको जो है थोड़ा उसके BOP के मैनुअल से भी बता दूँगा। बैंक के मैनुअल मैं वही कह रहा हूँ सेम होते हैं, लेकिन फिर भी आपको चलें एक कंपैरिजन भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसी वीडियो में। आगे आप देखें कि अगर वो जो बैंक को डेथ की सर्टिफिकेट की कॉपी देनी है, नादरा का हो सकता है, न्यूज़पेपर का, आप उसकी शेप से भी, अनाउंसमेंट से भी आप वो डिजीज़ मार्क करवा सकते हैं अकाउंट को।
या कोई भी लेटर जो है ना उसका रिलेटिव दे दे, अथेंटिक होना चाहिए, टेस्टेड होना चाहिए। चेक प्रेजेंटेड आफ्टर द डेथ ऑफ द कस्टमर शैल बी रिटर्न विद द रीज़न ड्रॉ डिजीज़। मीन वाला अगर कोई भी चेक, वही सेम बात कि वो उसका चेक कैश नहीं होगा, नो डेबिट नहीं होगा, ड्रॉ डिजीज़ वाला ऑब्जेक्शन लगा के वो बैंक उसको चेक को रिटर्न कर देगा। कस्टमर की डेथ हो गई तो वो वाला अगर उसका प्रेजेंट होता है तो ठीक है। नोटेशन करनी है, यानी उसके जितने भी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स होंगे उन पे डिजीज़ अकाउंट मार्क हो जाएगा। इन केस ऑफ डेथ ऑफ मैंडेट होल्डर, अच्छा इसी तरह सपोज़ कस्टमर ने अगर कोई किसी कस्टमर ने बैंक के कस्टमर ने किसी भी बैंक के कस्टमर ने अगर कोई मैंडेट दिया हुआ है अपने अकाउंट का और उस मैंडेट की भी डेथ हो जाती है और उसी मैंडेट का इशू किए हुए चेक अगर बैंक में प्रेजेंट होता है और बैंक को मैंडेट की डेथ की नॉलेज भी है तो वो भी सेम ड्रॉ डिजीज़ से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, आगे कोई फॉर्म है तो उसका भी यही है। मैं आपको अभी भी सिंपल बातें बता रहा हूँ, अभी बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा कि वीडियो का जो मेन मकसद है वो सिर्फ मेन चीज़ें समझाना है आपको। अच्छा, इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, जॉइंट अकाउंट है, अगर उनका दो बंदे अकाउंट चला रहे हैं, एक की डेथ हो गई है तो दूसरा जो है वो भी बैलेंस जब तक कोर्ट की अप्रूवल नहीं होगी या रीजनल ऑपरेशन मैनेजर सीनियर होते हैं, इनके अंडर भी तकरीबन 50 to 100 ब्रांच होती है, उनकी अप्रूवल होगी, बैंक वो केस बना के भेजेगा तो अप्रूवल के साथ ही बैलेंस डिस्पर्स हो जाएगा। चाहे वो अदर सर्वाइवर है चाहे वो जॉइंट अकाउंट में ना, लेकिन वो भी उस केस में भी डेबिट जो है वो अप्रूवल तो चाहिए होगी, लेकिन 1 डेबिट अलाउ है इसमें, जैसे मिज़ान बैंक की पॉलिसी में लिखा हुआ है। नहीं मिल जाएंगे उसको पैसे, लेकिन वो अप्रूवल का केस बना के भेजेंगे। ठीक है, आगे आ गया, अगर कोई इन केस ऑफ नोटिस ऑफ क्लेम और डिस्प्यूट ऑफ एनी सॉर्ट फ्रॉम पर्सन क्लेमिंग टू इंटाइटल्ड अपॉन द डेथ ऑफ द विड्रॉल शुड नॉट बी। अगर कोई डिस्प्यूट है ना पार्टीज़ में, ठीक है, जो अगर पर्सन किसी की डेथ हुई है और उसके मतलब 2 बेटे हैं और उनके आपस में कोई डिस्प्यूट पाया जाता है कि वाले साहब ने इतने पैसे मुझे देने थे, दूसरा कहे नहीं जी मेरे इतने बनते हैं, और उनके अकाउंट में 10 लाख सपोज पड़ा हुआ है, एक कह रहा है मुझे 7 लाख चाहिए, दूसरा कह रहा है मुझे 7 लाख चाहिए, तो वो डिस्प्यूट जब तक कोर्ट से वो मैटर उनके हल नहीं होंगे तब तक जो है ना बैंक कुछ खुद से कोई 50-50 दोनों को नहीं दे सकता, तो सब कुछ कोर्ट से मैनेज होगा। अगर पहले तो आजकल इजी हो गया थोड़ा, नादरा ने ये सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू करना शुरू कर दिए हैं और वो किसी अमाउंट का भी, लेकिन वो वहाँ पर नादरा सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू करेगी जहाँ पर डिस्प्यूट नहीं होगा, जहाँ पर भी पार्टीज़ या अकाउंट होल्डर के जो लीगल हायर्स हैं उनमें डिस्प्यूट पाया जाएगा तो वो फिर कोर्ट से ही उनके मामला हल होंगे और कोर्ट का जो भी होगा वो सर्टिफिकेट होगा सक्सेशन, वो बैंक में आएगा, बैंक उसको वेरिफिकेशन करेगा उस कोर्ट के जो मुतलका रीडर्स होते हैं, और वेरिफिकेशन के बाद अकॉर्डिंग टू कोर्ट वो बैलेंस उस डिस्बर्स हो जाएगा लीगल हायर्स में। तो अगर डिस्प्यूट नहीं है तो वो नादरा से भी लीगल हायर्स जो है ना, नादरा में जाके किसी एक को वो अपॉइंट कर देते हैं या अपना शेयर ले लेते हैं, तो वो फिर आपस में बैलेंस डिस्पर्स कर लेते हैं। नादरा में बहुत ईजी है, कोर्ट में थोड़ा सा फिर उनको ख्वारी भी होती है, लेकिन वो डिस्प्यूट की सूरत में फिर होती है। इन केस ऑफ मल्टीपल सक्सेसर लेटर ऑफ अथॉरिटी लेटर सच लेटर शैल बी। अच्छा, आजकल ना ये भी आपको बताता चलो 50,000 तक बैंक किसी भी ब्रांच में, किसी भी ब्रांच के जो ऑपरेशन मैनेजर और ब्रांच मैनेजर हैं उनको 50,000 तक एक्सेस है कि वो बैलेंस डिस्पर्स कर सकते हैं। अगर उनकी अमाउंट 50,000 से ऊपर होगी तो फिर उनका जो मुतलका रीजनल ऑफिस होगा 1 लाख तक वो जो है ना इसकी अप्रूवल दे सकते हैं। लेकिन अगर वो बैलेंस जो है 1 लाख से ज़्यादा होगा तो फिर उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, चाहे वो कोर्ट का हो चाहे वो नादरा को हो। ठीक है, विद रोम अप्रूवल ही वो करेंगे, लेकिन वो फिर अप टू 1 लाख जो है वो नादरा का सर्टिफिकेट या कोर्ट सर्टिफिकेट वो नहीं है। ठीक है, आगे इसमें मज़ीद द फॉलोइंग मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्लेमेंट इन ऑर्डर टू स्कोर द क्लेम फॉर डिजीज अकाउंट। अगर बैंक में कोई बंदा क्लेम जो है वो जमा कराता है एज ए कस्टमर या एज ए बैंकर, वो ये चीज़ें नोट डाउन कर ले। डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, अकाउंट फॉर्म की कॉपी वो साथ लगाएंगे। ठीक है, अगर कोई उसका अलग से फिक्स किया हुआ उसने TDR है या CY है तो उसकी कॉपी होगी। इसके अलावा SS कार्ड की कॉपी होगी। अगर बहुत सारे उसके मल्टीपल सक्सेसर हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी उसके साथ लगा लेंगे। ऑल लीगल हायर जितने भी होंगे उनके ID कार्ड की कॉपियाँ लगाएंगे। अगर कोई उसमें माइनर है
तो माइनर का भी बे फॉर्म लगाएंगे। अच्छा, अगर माइनर की सूरत में यहाँ पर लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर माइनर की सूरत में जो भी गार्डियन कोड प्रोवाइड करेगा उसका भी गार्डियन सर्टिफिकेट वो लगेगा। कोर्ट की तरफ से गार्डियन सर्टिफिकेट होता है वो भी लगेगा। सर्टिफिकेट ऑफ अकाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, वो सर्टिफिकेट लगेगा। ये आगे अमाउंट्स जो हैं बैंक की ये डिफरेंट होती हैं। 1 लाख तक खैर इन्होंने लिखा हुआ है लेटर ऑफ इंडिमिटी फ्रॉम लीगल एज उस टाइम पर, यानी 1 लाख तक जो बैंक की जो है ना उसमें पैनल पे है कि बैंक खुद ही से 1 लाख तक पार्टीज़ में ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है विदाउट सक्सेशन सर्टिफिकेट। तो उसके लिए जो रसान होंगे वो एक स्टैम्प पेपर पे, ठीक है, बैंक को इंडेमनिटी देंगे कि वो उसका फॉर्मेट होता है बैंक का, जस्ट उन्होंने उस पर सिग्नेचर वगैरह करने तो और फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। उसके लिए इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं है, बस आपने कैश देनी है, उस स्टाम्प की जो अमाउंट होगी 500 1200, और वो उस पर जो रिटर्न होगा वो सारे उस पर सिग्नेचर करेंगे, आई.डी. कार्ड कॉपी लगा के वो बैंक में देंगे। कोई फॉर्मेट है उसको लेटर ऑफ इंडेमनिटी बोलते हैं, ठीक है। और उस जितनी अमाउंट होगी उसका वो फिर शेयर के हिसाब से ना वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और वो अगर उसी जो लेटर ऑफ इंडेमनिटी है उसमें वो एक को नॉमिनेट कर देते हैं तो वो सारी अमाउंट का जगह कि बंदे के नाम बन जाएगा, आगे वो फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा आपस में, जिस तरह उन्होंने लेटर ऑफ इंडेमनिटी पे के बनाते वक्त उन्होंने इस पर गौर किया होगा कि किस तरह उन्होंने शेयर आपस में करना डिस्ट्रीब्यूट। कॉपी ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिजीज़ विल बी फॉरवर्ड टू रोम, वही रोम उनको अप्रूवल के लिए भेजेगा और फिर फाइनल सेटलमेंट बना के भेजा और बैंक उसमें अगर 1 लाख तक है तो वो रोम की अप्रूवल से हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है तो फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है उसकी अथॉरिटी करेंगे। इसके बाद आ गया है लीगल डिपार्टमेंट से भी अप्रूवल का केस बैंक भेजते हैं। वो बैंक इंटरनल है, अगर कुछ समझते हैं तो वो लीगल डिपार्टमेंट पे लीगल वेट भी ले लेते हैं। अगर वो कहीं देखते हैं कुछ डाउट है किसी जगह भी ना, तो वो अपने लीगल से कर सकते हैं। आगे टैक्स विल नॉट बी एप्लीकेबल बाय मनी। अच्छा, डिजीज़ अकाउंट जो है उसमें कोई भी किसी किस्म की ना, जब उसकी अकाउंट का जो बंदा फोत हो गया उसके बाद अगर उसके कोई भी चार्जेस किसी किस्म के कटे हैं या टैक्स है, ड्यूटीज़ है, तो वो एप्लीकेबल नहीं है। इवन ज़कात के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन ज़कात में ये है कि ज़कात कटने के 3 महीने तक जो है ना आपने बैंक को इतला दे देनी होती है। अगर ना इतला दें तो वो जब पैसा अगर तो 3 महीने के बाद आपने बैंक को कहा कि हमारे जो वालिद हैं या कोई भी आपको जो हैं वो उनके फोत हुए हैं और उनके कितने पैसे पड़े हैं, तो 3 महीने ज़कात कट गई उसमें अकाउंट में। 3 महीने बाद आपने जाके बैंक को इतला दिया तो वो फिर बैंक लायबल नॉट लायबल टू पे, क्योंकि वो फिर इस तरह वो अमाउंट आगे फिर डिस्बर्स भी गवर्नमेंट कर देती है, तो वो फिर वापस नहीं होंगे। तो जब भी कोई भी आपकी किसी भी लवाहिकीन में जब भी किसी की डेथ हो, ठीक है, तो लाजमी उनके बैंक को इतला दें ताकि वो अकाउंट को डिजीज़ मार कर दें। इससे ये फ़ायदा होगा कि किसी किस्म का टैक्स, ज़कात और वो अकाउंट से नहीं कटेगी। अदरवाइज़ तो वो फिर उसमें से कटती रहेगी, तो जो पीछे लीगल हायर है उनको इस चीज़ का लॉस होगा। अच्छा, आगे डिजीज़ अकाउंट डिस्बर्समेंट ऑफ बैलेंस, ये एक और बैंक की मैंने आपको, पाकिस्तान की बैंक है, पंजाब बैंक है, तो उसकी मैंने आपको डिजीज़ अकाउंट की मैंने मैनुअल खोला है। इसमें वही चीज़ें, लेकिन इसमें थोड़ी एक चीज़ FRC इन्होंने ऐड की है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मीज़ान बैंक में भी चाहिए होता है, बस उसमें मैनुअल में नहीं था, तो इसमें इन्होंने मैनुअल में भी ऐड किया हुआ है। अब अच्छा हुआ है कि वो भी चाहिए होता है इसमें। डेथ सर्टिफिकेट FRC ये जो लीगल हायर हैं वो देंगे और रिटर्न रिक्वेस्ट देंगे बैंक को, ठीक है। 50,000 तक वही बैंक मैनेजर इसको कर लेंगे और अगले 1 लाख तक है तो उसकी अप्रूवल रीजनल ऑफिस में भेजेंगे। वही नॉन जुडिशल पेपर पे वो लीगल इंडेमनिटी देंगे लीगल हायर और एक नॉमिनेट कर लेंगे, अटेस्ट करेगा नोटरी पब्लिक। आगे अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो वो कोर्ट जो है ना उसको वेरीफाई करेगी, सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू करेगी कोर्ट, तो उसको हम फिर बैंक वेरीफाई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर देख लेंगे ये भी लिखा है कि हॉनरेबल जो कंसर्न हाई कोर्ट addressing such letter directly to honorable judge is violation of court discretion that may take penal action against the concerned official as per direction of honorable court। यानी आप जो है ना वो जो लेटर लिखेंगे जज के नाम का नहीं लिख सकते, आपने ऑनरेबल जज जो है ना उसके नाम का लेटर भी नहीं लिख सकते। तो ये रिस्पेक्ट है जी कोर्ट की, सबने करनी है, नहीं तो फिर जो एक्शन हो सकता है इसमें आपके लिए।
आगे सबके आईडी कार्ड की कॉपी जमा हो जाएगी, वही सेम चीज़ें हैं। और अदर और एनी वन और मोर सर्वाइवर ऑफ देम द ऑपरेशंस इन द अकाउंट शैल बी स्टॉप और विद मार्किंग इट एज डिजीज़। ये तो बैंक ने फ़ौरन से काम करना है ना, जो ही उसका डेथ सर्टिफिकेट कस्टमर का आता जाएगा उसी वक्त ऑपरेशंस अकाउंट का बिल्कुल स्टॉप मार कर देना है, कोई डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकेगी उसके बाद। ये बैंकर की भी ड्यूटी है, और कस्टमर ने तो ये कस्टमर के जो लवाहिकीन हैं उन्हें तो ये जमा कराना ही कराना है, नहीं तो फिर उनके इसमें से कैश विड्रॉ होगी तो फिर वो जो है उनका अलग डिस्प्यूट बन जाएगा, और इसमें अगर टैक्स वगैरह या ज़कात कट गई तो फिर उनको वापस भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा ऑल पेमेंट फ्रॉम डिजीज़ अकाउंट शैल बी रिलीज थ्रू क्रॉस यूनिवर्सल चेक। अच्छा, ये भी एक है, जब भी कोई किसी के लवाहिकीन में डेथ हो जाती है और वो बैंक में रुजू करते हैं कि हमारे वालिद वालदा बहन भाई जो भी हैं उनमें वो डिजीज़ हो गए और हमें वो बैलेंस उनको जो पड़ा हुआ है वो हमें दे दें, तो बैंक उनको यूसी देता है, और यूसी तो उनको मिल जाता है लेकिन उनका आगे कहीं बैंक में अकाउंट ही नहीं होता। तो इसलिए जब आप ये प्रोसेस कर लें, साथ ही अपना आप किसी बैंक में अकाउंट भी खुलवा लें, ताकि जो ही बैंक आपको चेक बना के दे तो आप वो चेक अपने अकाउंट में जमा करवा दें। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको कैश नहीं मिल सकती, आपको वो चेक भी की सूरत में ही मिलते हैं और वो आपको अकाउंट में ही जमा कराने होते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने 2 बैंक्स का, डिफरेंट बैंक्स का आपको बता दिया है कि किस तरह वो डिजीज़ अकाउंट को लेकर चलते हैं। एज ए बैंकर भी आपकी इंफॉर्मेशन में ये चीज़ आ गई है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं चीज़ लीगल हायर से जो चीज़ लेनी है, एफआरसी है, नादरा सर्टिफिकेट, एफआरसी जो होता है नादरा से इशू होता है डेथ सर्टिफिकेट, और लीगल हायर्स की आईडी कार्ड की कॉपियाँ, और जो आपको लिमिट बता दी है 1 लाख तक बैंक खुद कर सकते हैं, 1 लाख से बाहर होगा तो फिर वो कोर्ट की सक्सेस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको फिर मैं कमेंट में ही रिस्पॉन्ड कर दूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में बैंकिंग के रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो खाली सब्सक्राइब कर दें।